Hello students, welcome to Study Quota. Today's topic is Law of Dilution. Law of Dilution. सपोज हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. सपोज हमारे पास सोल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है. उसे डाइल्यूट करना है, मीन्स हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना है बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर. अब वाटर ऐड करना है बट हमें पता ही नहीं है कितना वाटर ऐड करना है. अगर आपको 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन को 0.5 में कन्वर्ट करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसमें कितना वाटर ऐड करें. इट इज नोन एज लॉ ऑफ डाइल्यूशन. सो लॉ ऑफ डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल लेकर अज्यूम करते हैं. लेट अ सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी M1 एंड वॉल्यूम V1. हमें इनिशियल सॉल्यूशन पता है. इनिशियल सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? M1 है. वॉल्यूम कितना है? V1 है. इज टू बी डाइल्यूटेड टू मोलैरिटी M2. इनिशियल सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1, वॉल्यूम V1. फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी M2 एंड कुछ तो वॉल्यूम होगा एंड डाइल्यूटेड टू मोलैरिटी M2 एंड वॉल्यूम V2. हमने क्या किया? यहां पर हमने एक सॉल्यूशन मान लिया जिसका इनिशियल कंडीशन में मोलैरिटी M1 थी, वॉल्यूम V1 था. नाउ वी हैव एडेड सम अमाउंट ऑफ वाटर. हमें नहीं पता हमने कितना वाटर ऐड किया. बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर इसकी मोलैरिटी M2 हो गई और वॉल्यूम V2 हो गया. तो अगर इनिशियल केस, फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस की मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स. It is equals to number of moles divided by volume of solution. Correct? Molarity क्या होती है? Number of moles divided by volume of solution. So we calculate number of moles. Number of moles कितने आ गए यहां से? Number of moles आ गए पास molarity. Molarity कितनी है यहां पर? M1 है and volume of solution. In simple term, it can be written as small n number of moles is equals to molarity M1 and volume of solution कितना है? जब molarity M1 है तो V1. तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ गए? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू M1 V1. और यही सेम फॉर्मूला सेकंड केस के लिए लगाएं. सेकंड केस के लिए भी हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हम मान लेते हैं N1 है. सेकंड केस में सिमिलरली N2 किसके इक्वल आ जाएगा? M2 V2 के इक्वल आ जाएगा. फॉर्मूला तो हम सेम रखेंगे ना. नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आएंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम के. तो नंबर ऑफ मोल्स जब N2 है तो वॉल्यूम कितना है? V2 और नंबर ऑफ और मोलैरिटी कितनी है? M2. N1 किसके इक्वल है? M1 V1 के. N2 किसके इक्वल है? M2 V2 के. लेकिन N1 और N2 हैं क्या? N1 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट. N2 भी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट. दोनों क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है. लेकिन जब हमने मोलैरिटी को M1 से M2 में कन्वर्ट किया तो हमने वाटर ऐड किया. वी डिडंट ऐड एनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. हमने जब मोलैरिटी चेंज की M1 से M2 में तो हमने क्या किया? वॉल्यूम ऐड किया, वाटर ऐड किया. तो वाटर के ऐड करने से सॉल्यूट के मोल्स चेंज नहीं हो सकते. इसका मतलब N1 और N2 क्या है? इक्वल है. अगर N1 N2 इक्वल है तो ये वाले पार्ट भी तो इक्वल होंगे. सो वी कैन से दैट M1 V1 किसके इक्वल आ गया? M1 V1 is equals to M2 V2 and this relationship is known as law of dilution. Whenever a solution is diluted, it always follows the law of M1 V1 is equals to M2 V2. एक और क्वेश्चन इससे जो आता है वो है कि सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में हमने कितना वाटर यूज किया. तो वाटर कितना यूज हुआ होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर VW, इसको लिख लेते हैं नीचे. इट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो इट इज इक्वल्स टू इनिशियल V1 था, फाइनल V2 हो गया. अज्यूम इनिशियल 300 ml था, फाइनली 500 ml हो गया. तो वाटर कितना ऐड हुआ? जो भी आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? दैट वॉल्यूम इज इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर. So we can say that हमने वाटर कितना ऐड किया? जितना भी वॉल्यूम बढ़ा और वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है?
इंक्रीज्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। जब आपसे पूछा जाए वाटर कितना होगा, वाटर किसके इक्वल होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, V2 माइनस V1। ओके, so we have a question based on law of dilution. Question is calculate the volume of water added to dilute 500 ml solution to 1 m। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें इनिशियल मोलैरिटी गिवन है, m1 कितना है, m1 इज 5m, m2 इज 1m, v1 इज 500 ml, बट हमें v2 नहीं गिवन है। अगर V2 मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है, VW पर फॉर्मूला लिखा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। अगर V2 मिल जाए तो हम V2 माइनस V1 से VW या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले V2 निकालना है। तो V2 कैसे आएगा, m1 v1 is equals to m2 v2। दिस इज लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। सो 5 into 500 ml is equals to m2 is 1m into v2। बट रिमेंबर वॉल्यूम किस में आएगा आपका, ml में, क्योंकि LHS में वॉल्यूम किस में है, ml में। तो आपके पास v2 कितना आ गया, v2 is equals to 5 5 से 25, 2500 ml। ध्यान रखिएगा ये आंसर नहीं, क्योंकि हमें इतना फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें V2 पूछा जाएगा। कई बार क्या होता है, V2 की जगह वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछता है। आपको ऑप्शन में दिया होगा 2500, पर आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। तो VW कितना आ गया, इट इज 2500 माइनस 500, दैट इज 200 ml और 2 लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 2000 ml और 2 लीटर्स। ओके, लॉ ऑफ डाइल्यूशन के बाद सेकंड लॉ जो है हमारे पास वो है लॉ ऑफ मिक्सिंग। लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, सपोज जैसे अब लैब में जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी दो सॉल्यूशन मिलते हैं हम क्या करते हैं, उठा के दोनों को मिक्स कर देते हैं ना। तो वैसा ही लॉ ऑफ मिक्सिंग है। अगर दो सॉल्यूशंस हैं, आपने दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया, तो मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ उसकी मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मिक्सिंग। तो हम पहले एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं, लेट 2 सॉल्यूशंस ऑफ मोलैरिटी m1 एंड m2। हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन एज्यूम कर लिए जिनकी मोलैरिटी कितनी है, m1 एंड m2 विथ वॉल्यूम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। मतलब मोलैरिटी m1 का वॉल्यूम v1 है, m2 मोलैरिटी सॉल्यूशन का वॉल्यूम v2 है, आर मिक्स्ड टुगेदर। दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स टुगेदर टू फॉर्म a solution of molarity कैपिटल M। मोलैरिटी कितनी हो गई, फाइनल मोलैरिटी कितनी आ गई, कैपिटल M। हमें इनमें रिलेशन पता करना है कि अभी फाइनल मोलैरिटी जो कैपिटल M है इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए। तब जो वैल्यूज पता है हम उनसे स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी का हमने एक फॉर्मूला लिखा था, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन volume in liters। So we start applying the formula for solution M1। solution M1 molarity के लिए कितना आ जाएगा, M1 will be equal to N1 upon volume is V1। now solution M2 is different solution। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M2 will be equal to, M2 किसके इक्वल आ जाएगा, M2 equal to N2 by V2। तो फाइनल सोल्यूशन कंडीशन क्या है, अगर हम ये फाइनल सोल्यूशन के लिए अप्लाई करें तो फाइनल सोल्यूशन के लिए क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन के लिए m इज इक्वल्स टू n फाइनल लिख लेते हैं हम, n फाइनल अपॉन v फाइनल।
हमने क्या किया, दोनों सोल्यूशन को ऐड कर दिया ना। अगर हम दोनों सोल्यूशन को ऐड कर देंगे, सपोज एक का वॉल्यूम जो है वो 500 है, दूसरे का वॉल्यूम भी 500 ml है, दोनों सोल्यूशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उनके वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे। तो जब वॉल्यूम, जब दो सोल्यूशन मिक्स करेंगे तो उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाते हैं। तो एक का वॉल्यूम V1 था, दूसरे का वॉल्यूम V2 था, सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया V1 प्लस V2। अब नंबर ऑफ मोल फाइनल कैसे निकालेंगे, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, अगर सोल्यूशन में 1 मोल है, इस सोल्यूशन में 1 मोल है, तो मिक्स करने के बाद टोटल मोल्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो कितना आ जाएगा आपके पास, N1 प्लस N2। लेकिन हमें कहीं भी फॉर्मूले में, आपकी कंडीशंस में कहीं N1 N2 नहीं गिवन थे, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन से N1 और N2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन से अगर N1 N2 की वैल्यू निकालें तो यहां से N1 कितना आएगा, N1 कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आ गया M1 V1। और सिमिलरली यहां भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो N2 कितना आ जाएगा, M2 V2। इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दीजिए, N1 और N2 की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2, और किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला क्या आया, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन M, इट इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मिक्सिंग। याद रखिएगा, हमने दो लॉ पढ़े हैं, एक लॉ ऑफ डाइल्यूशन है, सेकंड लॉ ऑफ मिक्सिंग है। लॉ ऑफ डाइल्यूशन कब यूज करते हैं, जब गिवन सॉल्यूशन में वाटर ऐड किया जाए, और लॉ ऑफ मिक्सिंग कब यूज करते हैं, जब दो डिफरेंट सॉल्यूशन जो हैं जिनकी मोलैरिटी डिफरेंट हो, जिनका वॉल्यूम डिफरेंट हो, अगर उन्हें मिक्स कर दें तो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मिक्सिंग। अब आते हैं इन पे कुछ ट्रिक्स में। आपको अगर हमेशा अगर क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं। पहला नोट क्या लिखना है इसमें, इफ बोथ सॉल्यूशन हैव सेम मोलैरिटी, इफ बोथ सॉल्यूशन हैज सेम मोलैरिटी, उस केस में क्या हो जाएगा ये, अब दोनों मोलैरिटी क्या है, सेम है, M1 और M2 क्या है, दोनों सेम है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, M विल बी इक्वल टू M1 V1, और M2 भी किसके इक्वल है, M1 के इक्वल है, तो इसी में कितना लिख सकते हैं, M1 V2, और इसे डिवाइड किससे करेंगे, V1 प्लस V2 से। तो ऊपर वाली इक्वेशन में से अगर हम M1 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, M1 V1 प्लस V2, और ये डिवाइड किससे होगी, ये वैल्यू आपकी डिवाइड होगी V1 प्लस V2 से, ये कैंसिल हो गए। मोलैरिटी किसके इक्वल आ गई, M1 की। मतलब अगर दो सॉल्यूशन है उनकी मोलैरिटी सेम है तो मिक्सिंग के बाद भी उनकी मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी सेम होगी। इफ बोथ सॉल्यूशन हैव सेम मोलैरिटी देन फाइनल सॉल्यूशन will also have same molarity। अगर दोनों सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेम है तो मिक्स करने पर उनकी मोलैरिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता। इफ सेकंड केस, इफ वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस आर इक्वल, इफ वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस आर इक्वल, अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऐड करेंगे तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, M विल बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2, वॉल्यूम तो इक्वल है ना, तो V1 लिखो या V2 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करेंगे इसको, V1 प्लस V2 था, लेकिन दोनों इक्वल है तो हम कितना लिख सकते हैं, V1 प्लस V1। इसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2, V कॉमन आ जाएगा दोनों में से, M1 प्लस M2 V1 डिवाइडेड बाय 2V1, V1 कैंसिल, तो अगर मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी इज M1 प्लस M2 बाय 2। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे मीन कह सकते हैं ना, दोनों का एवरेज। इफ वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन आर इक्वल देन फाइनल सॉल्यूशन और फाइनल मोलैरिटी इज मीन ऑफ molarity of
initial solution. तो these are special cases. दो केसेस हैं, एक बार मोलैरिटी सेम होगी और दूसरी बार जब वॉल्यूम सेम होगा. मोलैरिटी अगर सेम है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो भी सोल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है उसी को टिक कर दीजिएगा. आपको वॉल्यूम अगर सेम गिवन है तो हम क्या करते हैं, हम मीन निकाल लेते हैं. दो सोल्यूशन गिवन थे तो m1 प्लस m2/2. अगर तीन सोल्यूशन गिवन होते तो m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड बाय 3 आ जाता. दीज आर बेसिक पॉइंट्स, दीज आर नोट्स जो आपको डायरेक्टली हेल्पफुल होंगे, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन में हमें एक क्वेश्चन हमारे पास लॉ ऑफ मिक्सिंग का. कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग टू सोल्यूशन ऑफ HCl. इनिशियल मोलैरिटी हमें गिवन है, हमें इनिशियल मोलैरिटी m1 गिवन है और m2 गिवन है. m1 इज 0.5 m, m2 इज 0.2 m. v1 कितना है, इनिशियल वॉल्यूम फर्स्ट सोल्यूशन का कितना था 300 ml. सेकेंड सोल्यूशन का कितना है, वॉल्यूम v2 हो जाएगा सेकेंड सोल्यूशन का 400 ml. तो मोलैरिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन क्या आ जाएगी, फॉर्मूला यूज कर लो. फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. वैल्यूज पुट कर दीजिए. 0.5 इंटू 300 प्लस 0.2 इंटू 400 और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2 इज 700. इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इंटू 0.5 150, 0.2 इंटू 400 80 डिवाइड बाय 700. दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दें कितना आ जाएगा, 15 और 8 23, 230 डिवाइड बाय 700. जीरो कैंसिल, इट इज 23 बाय 70. और अगर एग्जैक्टली डिवाइड करें डेसिमल पॉइंट्स में तो 7 3 जा, पहले डेसिमल लगाइए. 7 3 जा 21, कैरी 2 20 हो जाएगा. 7 2 जा 14 6. तो ये आ जाएगी आपकी फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.328. ओके, सो दिस वाज लॉ ऑफ मिक्सिंग एंड लॉ ऑफ डाइल्यूशन. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए. ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में. थैंक यू.